सरकार ही नहीं बन रही। उनको भी पता उनकी सरकार नहीं बन रही, तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते। कांग्रेस पार्टी को जिताइए, और जो पहले हम विकास करते थे कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती है। ये सच्चाई है। ये आपदा दिल्ली पर आई है। अब दिल्ली के महिलाओं को असली हक मिलेगा उनका। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। अरविंद केजरीवाल लगातार चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की जद्दोजहद में हैं। राहुल गांधी दिल्ली की जीत हासिल कर कांग्रेस से उठ रहा इंडिया गठबंधन का भरोसा दोबारा पाने की कोशिश में है। बीजेपी 2014 से देश तो जीत रही, लेकिन दिल्ली का 27 साल का सूखा खत्म कैसे हो, इस पर उसका अभियान प्रचंड है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का दिल्ली चुनाव का मकसद क्या हो सकता है? इस मकसद की चर्चा शुरू हो उससे पहले जान लीजिए कि AIMIM ने दिल्ली में सिर्फ 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं। मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन और ओखला सीट पर शफाउर रहमान खान। दिल्ली की 70 सीटों में से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ 2 सीटों पर पार्टी की जीत की संभावना दिखी। चलिए मान लेते हैं सिर्फ इन्हीं दोनों क्षेत्रों में AIMIM ने अपने प्रभाव का आकलन किया, इसीलिए सिर्फ 2 उम्मीदवार उतारे। लेकिन ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान की ही उम्मीदवारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान दोनों की एक कॉमन क्वालिफिकेशन है जो दिल्ली की जनता को साफ साफ नजर आ रही है। दोनों 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। दोनों दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं। दोनों को अपना नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए कोर्ट से विशेष अनुमति लेनी पड़ी। ओवैसी दिल्ली चुनावों में अपने सिर्फ 2 कैंडिडेट देकर कोई बहुत बड़ा कमाल तो करते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो कोई वोट कटवा पार्टी के तौर पर उभरेंगे। 2020 के दंगों के आरोपियों को टिकट देकर ये सवाल जरूर उठेगा कि वो आखिर मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और इस सवाल की गूंज चुनावों के बाद भी सुनाई देगी। क्या असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली दंगों के 2 आरोपियों को अपनी पार्टी का टिकट देकर उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं दे रहे, जबकि अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है? दिल्ली दंगों के दौरान की वो तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें कम से कम ताहिर हुसैन संदिग्ध परिस्थितियों में साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ताहिर हुसैन को ओवैसी का टिकट मिला है, तो क्या ये ताहिर हुसैन पर चल रहे दंगे के मामले को प्रभावित करने वाला फैक्टर नहीं बन सकता? क्या असदुद्दीन ओवैसी के टिकट से शफाउर रहमान खान दंगा मामले में खुद को बड़ा राजनीतिक एक्टिविस्ट कहकर बचा नहीं ले जाएंगे? क्या बैरिस्टर ओवैसी ने इस संवेदनशीलता को समझा है? मगर इस पर मानो ढिठाई वाला जवाब AIMIM का कैंपेन ही दे रहा है। AIMIM के दिल्ली इंचार्ज इम्तियाज जलील ने एक पब्लिक मीटिंग में साफ साफ कहा कि हमें सेक्युलरिज्म का चोला नहीं ओढ़ना। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी, सबके निशाने के ऊपर अगर कोई है तो आप है, हम है। लेकिन हम अब भी हमें सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ना है। अगर आज चाहे वह ताहिर हुसैन हो या शफा भाई हो, अगर इनके लिए अगर आज नहीं खड़े रहेंगे मेरे भाई, जवाब हमें देना है। वाह, अब तक तो वैसी साहब यही कह रहे थे कि हमें देश के सेक्युलरिज्म को बचाना है, लेकिन ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान की उम्मीदवारी पर उनकी पार्टी के ये विचार सिवाय मुसलमानों को भरमाने के अलावा और क्या संदेश दे रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी, सबके निशाने के ऊपर अगर कोई है तो आप है, हम है। लेकिन हम अब भी हमें सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ना है। दिल्ली के दंगे CAA विरोधी प्रदर्शनों के नाम पर हुए थे। CAA को देश के मुसलमानों के खिलाफ बताने की चाल चली गई थी। मुसलमानों में ये डर फैलाया गया था कि CAA से उनकी नागरिकता चली जाएगी। दिल्ली के शाहीन बाग में 101 दिन तक चले धरने से दिल्ली के एक अहम इलाके की लाइफलाइन कट गई थी। लेकिन आज CAA लागू है और ये डर सफेद झूठ साबित हुआ कि CAA भारत के मुसलमानों से भेदभाव करता है।
फिर भी AIMIM का कैंपेन कहता है कि दिल्ली दंगों के दौरान मुसलमानों के हक के लिए ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान दिलेरी से खड़े रहे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इन्हें टिकट क्यों दिया गया। इसलिए टिकट दिया गया है कि हम हक के साथ है। शिफा भाई खड़े रहे किसके लिए? क्या अपने जाती मफाद के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरी कौम के लिए खड़े रहे, लड़े। अब जरा ये भी देख लीजिए कि शफाउर रहमान खान और ताहिर हुसैन पर चल रहे आपराधिक मामलों के बावजूद उन्हें उम्मीदवार बनाने को लेकर AIMIM की आधिकारिक दलील क्या है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक फॉर्म C7 में शफाउर रहमान खान के लिए AIMIM ने लिखा है, चुना गया उम्मीदवार बहुत गंभीर है और पार्टी के लिए निष्ठावान है। उम्मीदवार की समाज में बहुत प्रतिष्ठा है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य करते हैं। इसी फॉर्म के अगले कॉलम में AIMIM ने दलील दी है, इस उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज मामले राजनीतिक शत्रुता से संबंधित हैं। क्षेत्र में उनका लंबा राजनीतिक इतिहास है, इसीलिए उन्हें MLA चुने जाने के लिए अधिक योग्य उम्मीदवार पाया गया। ताहिर हुसैन पर AIMIM का फॉर्मेट C7 लंबा है क्योंकि ताहिर हुसैन के खिलाफ एक नहीं बल्कि 11 आपराधिक केस दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में चल रहे हैं और फॉर्म में सारे केसेस की जानकारी देनी जरूरी है। लेकिन ताहिर हुसैन को कैंडिडेट क्यों बनाया और क्यों उस सीट से किसी और को कैंडिडेट नहीं बनाया? फॉर्म में इन पर दी गई पार्टी की दलील अक्षरशः वही है जो शफाउर रहमान खान के लिए है। चुनाव आयोग को दी गई इन आधिकारिक जानकारियों के बीच असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता राजनीतिक बयानों में या तो ये सवाल करने लगते हैं कि क्या दिल्ली चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया पर आपराधिक केस नहीं है, या फिर ADR की रिपोर्ट के हवाले से यह आंकड़ा गिनाते हैं कि मौजूदा सांसदों में 251 पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें बीजेपी के 94 और कांग्रेस के 49 सांसद हैं। ओवैसी और उनकी पार्टी ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान को टिकट देने के पीछे की ये दलील दे रही है कि आपराधिक मामलों के बावजूद कानून किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। लेकिन बैरिस्टर ओवैसी ये भूले जा रहे हैं कि दिल्ली दंगे के केसेस में सिर्फ आपराधिक मामला मानकर नहीं चला जा सकता है और ऐसे दंगों के आरोपियों को चुन चुनकर टिकट देने का मतलब कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति करना है। दिल्ली चुनाव में दंगा आरोपियों को टिकट देने पर उठे सवालों के बीच देश को ये भी याद आ रहा है कि ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने 2015 में 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के कसूरवार याकूब मेमन की फांसी पर यह कहा था कि उसे इसलिए ये सजा मिली क्योंकि वो मुसलमान है। बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया, पंजाब के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते। याकूब मेमन को फांसी से ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी अदालत ने आधी रात को कोर्ट लगाकर याकूब मेमन का पक्ष सुना। लेकिन ओवैसी की नजर में कोर्ट का यह फैसला बड़ा सेटबैक था। कोर्ट के स्टैंड के बाद ओवैसी ने याकूब को फांसी के सामने बाबरी का मुद्दा उठाने की कोशिश की। Capital punishment given by the courts of law can bring closure to the victims, innocent victims of the bomb blast, then I demand that capital punishment should also be given to the original sin, that is of destruction and demolition of Babri Masjid. आज ताहिर हुसैन या शफाउर रहमान खान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि उन पर चल रहे मामलों पर अभी अदालत का फैसला आना बाकी है। लेकिन ये वही ओवैसी जो अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान अपने क्षेत्रों में दिल्ली चुनाव में क्या असर छोड़ेंगे अभी ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2020 में जब दिल्ली दंगे हुए तब AIMIM ने दिल्ली में एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया और अब 2025 में AIMIM दिल्ली चुनाव में अभी तक इकलौती पार्टी है जिसने दिल्ली दंगों की आंच पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।